हेरा पब्लिक स्कूल अराजी बाग शहर आजमगढ़ में एडमिशन ओपन एडमिशन फॉर्म के लिए राब्ता करें। अपने बच्चों की आला और मेयारी तालीम और तरबियत के लिए एडमिशन कराएं। शेख मसूद इंटर कॉलेज फरिया आजमगढ़ में एडमिशन ओपन एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। क्वालिटी एजुकेशन और मेयारी तालीम और तरबियत के लिए अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। इसवा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शहर आजमगढ़ नए सिरे से तरक्की की राहों पर गामजन। फरवरी माह से एडमिशन ओपन एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से लेकर कलेक्ट्रेट तक राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने के खिलाफ कांग्रेसी सड़क पर उतरे और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते हुए धरना दिया और प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह कर रहे थे। कांग्रेसी बड़ी तादाद में महात्मा गांधी के मुजस्मे पर पहुंचकर सत्याग्रह किया और रामधुन गाया और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संकल्प लिया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करना उनके सच बोलने की सजा है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार विपक्ष की आवाज को तरह तरह की साजिश करके दबा रही है। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों को लेकर सिर्फ संसद में ही नहीं, सड़क पर भी संघर्ष किया जाता है, जिससे सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर संघर्ष करेगी। पार्टी अब खामोश बैठने वाली नहीं है। मनोज सिंह ने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह की लड़ाई अब लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव अजीत राय ने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करना लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि संसद सदस्यता खत्म करने से राजनीतिक चुनौती खत्म नहीं होती है। तमाम बड़े आंदोलन सड़कों पर संघर्ष करके जीते गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक देश के बड़े बुनियादी मुद्दों को उठा रहे हैं, जिसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी है। मनोज कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। अच्छा, आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? ये उद्देश्य ये है, विगत दिनों आपने देखा होगा कि हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता इन्होंने ख़त्म कर दी है और ये उनके सच बोलने की जो है उनको एक षड्यंत्र के तहत ये सज़ा दी गई है कि सच बोलना उनको जो है भारी पड़ गया। जो लगातार जनहित के मुद्दे, अडानी के मुद्दे को लेकर के जो संसद में और सड़क तक और पूरे देश के जनमानस को उस बारे में जो बताना चाहते थे, लोकतंत्र को बचाने का जो प्रयास कर रहे थे, उसका एक इन्होंने तरीका खोजा। षड्यंत्र के तहत जो है इनको फंसाया गया। इसी संबंध में हम लोग आज यहाँ गांधी प्रतिमा पर आए हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग यहाँ बैठ करके उसी संबंध में चर्चा कर रहे हैं। राहुल जी सदस्यता जाने पर कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? राहुल जी की सदस्यता जाने पर कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? देखिए, जहाँ तक राहुल जी की सदस्यता जाने का सवाल है, अभी तो ये न्यायालय का एक निर्णय आया, न्यायालय का निर्णय आया है। हम आगे उसमें अपील करेंगे। ऐसा नहीं है कि न्यायालय का ये जो फैसला हो गया अंतिम फैसला। न्यायालय पे हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो फैसला आया है उस पर हम सहमत नहीं हैं। और जहाँ तक रही पार्टी कार्यकर्ताओं की बात, तो राहुल जी जैसे लड़ रहे हैं वैसे पार्टी कार्यकर्ता भी पूरे देश में दुगने जोश के साथ लड़ेंगे। हम षड्यंत्र कौन कर रहा है? इस तरह का षड्यंत्र कौन कर रही है? यही तानाशाही सरकार कर रही है, यही बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, यही अडानी, अंबानी, मोदी, यही सब लोग मिलके जो देश चलाने का, देश को एक लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, यही लोग कर रहे हैं। और कौन करेगा? सर, जिस तरह अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया है, मानहानि का मुकदमा तो इन पर लगना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व में आप देखेंगे इनके बयानों को, तो अगर इस तरह से दिए गए बयान पे कार्रवाई होने लगे तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा का कोई नेता बचेगा, ना तो प्रधानमंत्री बचेंगे। DNA के ऊपर बोला उन्होंने, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला है उन्होंने, कितने खूनी पंजा बोला उन्होंने। सोनिया गांधी जी को, हमारे आदरणीय नेता को उन्होंने कहा है कांग्रेस की विधवा कहा है। ये तमाम तरह की टिप्पणियाँ जो अनुराग ठाकुर ने किया है, तमाम नेता ऐसे हैं कि जो इसमें आएंगे, लेकिन जानबूझ के ये कार्रवाई जो है सच की आवाज़ को दबाने के लिए, राहुल जी के जो कदम बढ़ रहे थे लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए यह एक कुत्सित प्रयास किया गया है षड्यंत्र के तहत। कांग्रेस इस लड़ाई कहाँ तक लड़ेगी? यह लड़ाई
तब तक लड़ेगी कि जब तक लोकतंत्र फिर पुराने समय से जैसे स्थापित था वैसे स्थापित ना हो, तब तक लड़ाई लड़ेगी। ठीक। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।